11 जून 2023, 2 जून 2023 से 11 जून 2023। तो ये हमारे लिए 10 दिन, ये 10 दिन जो जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये 10 दिन। तो ये 10 दिन का लाभ लेना है पूरी जीवन में। आपको जितने जितनी उम्र हो गई है उतने उम्र में यही 10 दिन याद रखना, बार बार मैं बोलूंगी, यही 10 दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो अगर इस 10 दिन में आपकी भाग्य परिवर्तन हो जाएगा, आपका प्रारब्ध बदल जाएगी, आपका अगर थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे तो, खाली ऐसे नहीं बदलेगा, थोड़ा सा पुरुषार्थ पहले आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपका भाग्य बदलना चाहते हैं, अगर आपका भविष्य ठीक करना चाहते हैं, अगर आप हर समय आनंद में, मस्ती में, मौज में रहना चाहते हैं, तो ये 10 दिन का वैल्यू समझना है, इसी को मूल्यवत देना है, इसी जगह पे रहना है। घर के बारे में नहीं सोचना है, पीछे क्या हो गया, अभी क्या होता होगा। घर में परिवार छोड़ के आए हैं, परिवार छोड़ के आप खुद आए हैं, अपनी डिसीजन से आए हैं और यहाँ का लाभ उठाने के लिए आए हैं। तो मैं इसीलिए आपको थोड़ा उजागर करने के लिए, थोड़ा आपको मजबूत बनाने के लिए बोल रही हूँ कि ये 10 दिन आपके लिए बहुत, आपकी जीवन की, आप जितने दिन बिता दे, जीवन की बोलूंगी मैं, ये जीवन की ये 10 दिन आपका पूरा जिंदगी की मोड़ बदल देगी, आपकी जिंदगी की राह बदल देगी और आपको सही दिशा मिलेगा अगर आप थोड़ा पुरुषार्थ करके इसी को झोली फैला के ग्रहण करेंगे। तो आपकी अंदर की झोली को खाली करना है, जो कूड़ा डाल रखे हैं पहले से, जो अंदर में गंदगी डाल रखे हैं, खाली करना है। खाली कर करके अच्छा चीज को भरना है, मोती को भरना है, ज्ञान के मोती को भरना है। ज्ञान की गंगा बहेगी, खुद शिव भगवान जी आके आपके झोली में ज्ञान की गंगा डालेंगे। ये आप भाग्यवान हैं। और वो भी तपोस्थली हिमाचल प्रदेश, हिमालय के गोदी में शिव भगवान जी की ससुराल में, माँ पार्वती जी की मायके में आप पहुंचे हैं, जो कि पूरी सृष्टि का सृष्टिकर्ता है। देव से देव महादेव, महादेव से बड़ा कोई नहीं। महादेव वो हैं जो पूरी ब्रह्मांड को चला रहे हैं, पूरी जो ब्रह्मांड का नायक है, और उनके स्थान पे आप आए हैं। तो बार बार मैं यही बोलूंगी कि ये 10 दिन आपका बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आपकी भाग्य बदलने की, आपकी किस्मत बदलने की। और आप एक जागरूक बुद्ध पुरुष के साथ जोड़ेंगे, प्रकृति माँ के साथ जोड़ेंगे आप, और आपका भाग्य आप खुद बनाएंगे, इस हाथ में स्वयं बनाएंगे। अगर आपका अंदर में इतना विश्वास, श्रद्धा आपकी इसी राह पे होगी, ये तप सेवा सुमिरन के मार्ग पे होगी, तो भाग्य बदलेगी, भाग्य चमकेगी। जैसा सुरेश बेटा का चमका है इधर, जैसा सुरेश बेटा का चमका है, इसी मार्ग को पकड़ के क्रोनिक डिजीज कैंसर 4th स्टेज डॉक्टरों ने मना कर दिए थे, डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए थे कि अब ये जिंदा नहीं रहेंगे, और इनको जिंदा नहीं रहेंगे, ये लाश है, आप ले जाओ, अब 5 दिन का मेहमान है और इनका सेवा करो। लोगों ने उनको देखने आ रहे थे, बार बार ऐसे उनका ढक देते थे, देख के उनकी खुद की माता, उनकी खुद की भाभी, उनकी खुद की परिवार यहाँ खड़े हैं, उनकी धर्म पत्नी यहाँ है, उनकी बच्चे यहाँ है, वही सुनाएंगे आपको कैसा इनका स्थिति थी। तो उन्होंने आपके सामने खड़े हैं, जो यहाँ का हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम आध्यात्मिक साधना केंद्र को खड़े करे, गुरुजी को दवाई रहित दुनिया में, मतलब इसका प्रचार करने के लिए इन्होंने जो इतना प्रयत्न करे आप लोगों के लिए, ये नई जिंदगी मिली, ये नई जिंदगी, उनका किस्मत बदला, उन्होंने पुरुषार्थ करे और ये नई भोजन पथा प्रणाली को अपना जीवन शैली बनाए, अपना लाइफस्टाइल बनाए, तो आज इन्होंने यहाँ तक पहुँचे हैं।
अपनी भाग्य खुद परिवर्तन करें। उनका तो लाइफ नहीं थी, तो आपको इसी से आपको प्रेरणा मिल जाना चाहिए। और आप वो कैसे करें ये धीरे धीरे दूसरे दिन तीसरे दिन बताएंगे, लेकिन यही करें, यही तप करें, ये तप करें। और उनका मन में यही भाव था, अगर मुझे नई जिंदगी मिलेगी, अगर नई जीवन मिलेगा इससे, तो मैं पूरी तरह निस्वार्थ और निःशुल्क, याद रखना, निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा दूंगा। और यहाँ पे मतलब जहाँ पे दवाई रहित दुनिया हो, और गुरुजी का जहाँ से मुझे कुछ अनमोल चीज मिला, उन्हीं का ज्ञान का प्रचार करूंगा। यही उनका मन में संकल्प थी, तभी मन के अंदर वो शुभ संकल्प थी, जो आज ये शुभ संकल्प ने आज हमको, ये उन्हीं का शुभ संकल्प और हमारा तप का फल सुरेश जी हैं। और हमारा सेवा जो हम हमारा गुरुजी का सेवा करें, वो सेवा का फल और सुरेश जी का शुभ संकल्प का फल हमारा विनोद बेटा है, जो विनोद धनानी सूरत से हैं, जो कंधे से कंधे मिला के सुरेश जी के साथ खड़े हुए और उन्होंने उनको प्रेरणा दिए कि मैं भी आपके साथ हूँ। कोई ऐसा नहीं बोला। इतनी पूरी विश्व में गुरुजी की करोड़ों लोग हैं, 40 करोड़ लोग उनका फॉलोअर हैं, लेकिन कोई एक भी ऐसा वादा नहीं करा, इतना बात नहीं करा कि मैं आपके साथ खड़े हूँ, आप करिए। लेकिन विनोद धनानी जो सूरत की है, उनका परिवार यहाँ खड़े हुए और वो बहुत बल दिए सुरेश जी को कि वो आप करिए और हम आपके साथ हैं। तो ये दोनों का मेहनत और हमारा सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी का ब्लेसिंग, उन्होंने जो बीज बोए, आप देख रहे होंगे उनका तस्वीर, उन्होंने जो बीज बोए थे, वो उनका जो तप थी, उनका वो बीज जो तप था, उन्हीं का वो बीज अंकुरित हुआ था। वृक्ष नहीं बनी थी, फल नहीं फला था, लेकिन हमारा खुद का ये जो तप और सेवा और सुमिरन हम खुद जो इधर 5 साल करे, उसी के जो तप का फल जैसे सुरेश जी मिले, सेवा का फल से विनोद जी मिले, और सुमिरन के फल से मुझे, तप सेवा सुमिरन के फल से मुझे हमारा जो राह मिला, ये राह, उसके फल स्वरूप मुझे हमारा जो गुरुदेव न्यू डाइट सिस्टम का जनक परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी, उन्होंने हमको मिले। तो ये जो हमारा सपना था, ये सपना जो गुरुजी का इधर चरण पड़े, जहाँ से हमी को पूर्णता मिली, हमको अभाव हमारा दूर हुआ, हमारा अंदर में संतुष्टि आई, तृप्ति आई, चाह चली गई, अचाह अवस्था आया, चुनाव रहित जीवन जीने की कला आई हमको। यही मार्ग से आया, यही तप से आया हमको। तो इस तप के ये से जो हमको ये चीज सब मिला, वो हमारे अंदर में बांटने की इच्छा हुई आप सबको। और मेरा इच्छा थी कि शुरू से जब हम शुरू किए थे, तभी बच्चे लोग मिले नहीं थे मुझे, लेकिन मेरे अंदर में मन में यही था कि किसी भी तरह गुरुजी का चरण इधर पड़ना चाहिए। ये हमारा अंदर में संकल्प उठ रही थी कि परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी का चरण पड़े। लेकिन हम उस समय अकेले थे, गुरु हमारा ईश्वर हमारा रखवाला कर रहे थे, और उन्होंने ही ये दोनों बच्चों को भेजे। और ये आज इतना बड़ा जो अदृश्य शक्ति, एक अदृश्य शक्ति जो प्रकट हुए, एक अदृश्य शक्ति यहाँ मौजूद हुए, और उन्होंने इन दोनों को निमित्त करे, निमित्त करके आज इतना बड़ा चीज खड़ा हुआ। वो यही प्रभु है, मुझे यही महसूस होती है, यही भगवान है, यही प्रभु है, यही परमात्मा है, यही सब कुछ है। मैं ये सब कुछ चुनती हूँ, ये जो हमारा बना है मकान, दीवार, ये फर्श, सबको मैं प्रणाम करती हूँ कि यही परमात्मा है। और कहीं परमात्मा ढूंढने की जरूरत नहीं। हम बोलते हैं परमात्मा का दर्शन करना है, ईश्वर की दर्शन करना है, सभी चमत्कार तो यही है, लेकिन हम इस चीज को देख नहीं पा रहे क्योंकि हमारा आंख खुला नहीं है, हमारा आंख बंद है।
खोलने वाले आते हैं, जगाने वाले आते हैं, लेकिन हम जगते नहीं हैं। यही है कि थोड़ी आंख खोलते हैं फिर बुझ जाता है, थोड़ी आंख खोलते हैं फिर बुझ जाता है। तो यहाँ हम जगने के लिए आए हैं। तो 10 दिन आपको मिल रहा है, तो हर एक दिन का आप लाभ उठाना है। और यहीं से आज अभी इसी क्षण संकल्प करना है कि आप ऐसे संकल्प करेंगे जैसे सुरेश बेटा संकल्प करा कि मैं ये नई भोजन पथा प्रणाली को जीवन शैली बनाऊंगी। और हमारा जो आहार नहीं है, जो हमारा अयोग्य आहार है, जो आग में पकाया हुआ भोजन, जो मुर्दा आहार, हम सब मुर्दा आहार खा रहे हैं। हम बोलते हैं हम नॉन वेज नहीं ले रहे हैं, हम तो बहुत सात्विक आहार ले रहे हैं, हम प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। मैं बोलती हूँ चाहे प्याज लहसुन नहीं खा रहे हो, नॉन वेज नहीं खा रहे हो, लेकिन अगर आप आग में कोई भी चीज को चढ़ा दिए तो आप मुर्दा बना दिए, मुर्दा चीज आप भोजन कर रहे हो, तो वो आपका हिंसा हुआ, वही आपका नॉन वेज में गिना जाएगा। हम पालक इतनी सुंदर हरा भरा उसको हम जला दे रहे हैं, वो चीज को रस को सुखा दे रहे हैं, तो क्या होगा हमारा? तभी तो हम रोगी हो रहे हैं, तभी तो हम दुखी हो रहे हैं, तभी तो हम आज डिजीज में भर गए हैं, हमारे अंदर में मल जमा हो गया है। तो इसके लिए थोड़ा आप सोचिए क्या करना है। तो यही करना है आप लोगों को कि यहाँ आए हैं तो संकल्प करना है, दृढ़ संकल्प, मजबूत बन के जाना है। ये शिविर और दूसरों को शिविर में फर्क है। हमारा गुरुजी का बहुत जगह में शिविर होती है, लेकिन वो शिविर में ऐसा मजबूत बनाने वाले, ऐसे मोटिवेट करने वाले इतनी नहीं होते हैं। आपको संतों के चरणों में स्थान मिला है, जिन्होंने तप करे हैं और उनका वचन आप सुन रहे हैं। तो आप अपने आप को यहीं से मजबूत करना है और हो पाएंगे अगर आप मन के अंदर में संकल्प करेंगे। तो मन के अंदर में संकल्प करना है कि ये 10 दिन मेरे को पूरी तरह तप करना है। तप यही है कि हमारा भोजन जो परिवर्तन होगा, जितना हो सके हम जूस पे रहेंगे, रसाहार पे रहेंगे तो हमको रिजल्ट आएगी। निर्जला लंघनम परम औषधम, लंघन करना है और रसाहार पे रहना है, जूस पे रहना है। तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। जो रसाहार पे आज का डेट में रहेंगे 2 जून 2023, आज के दिन में जो शाम को भी जूस लेंगे, वो कार्यालय में नाम लिखाना है। कार्यालय में नाम लिखाना है ताकि ऊपर सात्विक रसोई घर, आनंदी माँ की सात्विक रसोई घर में वो कागज जाएगी कि इतना जन शाम को भी रसाहार पे रहेंगे। और जो निर्जला करेंगे वो भी नाम लिखवा देना है कि हम आज निर्जला करेंगे, ना खाना ना पीना, ओनली ऑन एयर रहेंगे। क्यों ये बोल रही हूँ ना, आप लोग को हम बार बार बोले थे कि घर से आप अभ्यास करके आना है, घर से आप आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ के आना है, ताकि आप यहाँ का फायदा उठा सके। गुरुजी के आभा मंडल में, उनकी एक ओरा में, आनंदी माँ की ओरा में, हमारा सदगुरुदेव की ओरा में आप पूरी परिधि के अंदर में हैं, तो उनका अगर पूरी एकदम लाभ लेना चाहते हैं, आपके रग रग में उनका ओरा अगर अंदर घुसे चाहते हैं, तो आप रसाहार पे रहिए और निर्जला पे रहिए, तब आपको फायदा होगा। आप यहाँ से खुद चमत्कार देख के जाएंगे, कोई चमत्कार बाहर की नहीं, आपके अंदर ही चमत्कार होगा, आपके अंदर ही सब कुछ परिवर्तन होगा। और यही आप खुद बोल के जाएंगे कि क्या चमत्कार हुआ हमारा 10 दिन के अंदर। फिर इसीलिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि आप नाम लिखवाना है रसाहार पे, और रसाहार पे रहना है। कोई मर नहीं जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। हम अभी जिंदा होने के लिए आए हैं। अभी तक हम बेहोशी जीवन दिए हैं, मृत जीवन जिए हैं, अभी हम जिंदा जीवन जीने का कला सीखने के लिए आए हैं। तो जिंदा जीवन जीना है तो हमको रसाहार पे रहना है और हम निर्जला पे ध्यान देना है। जैसे हमारा सुरेश जी को गुरुजी बोल रहे थे कि तू जिंदा रहना है तो भूखे मर, जिंदा रहना है तो भूखे मर। तो जिन्होंने क्रोनिक डिजीज में पीड़ित है तो आपको भूखे रहना पड़ेगा, भूखे रहने से मर नहीं जाएंगे।
खा खा कर मृत्यु होती है। तो भूखे मतलब क्या, वो भूख भी नहीं है, भूखे नहीं रहते हैं। हम तो असली चीज का भोजन करते हैं, प्रभु का जो बनाया हुआ आकाश तत्व जो फ्री में मिल रहा है, जो कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ रहा है, कहीं एक कदम जाके ऐसे लाना भी नहीं पड़ रहा है। कितना बड़ी बात है, देखो कितना महत्वपूर्ण बात है कि हमको एक कदम निकल के ऐसा करके ऐसा भी नहीं करना पड़ रहा है, कोई कर्म नहीं करना पड़ रहा है। मतलब मेरे बोलने का मतलब, जब हम निर्जला करते हैं वो आहार के लिए, सूक्ष्म आहार के लिए हमको कोई कर्म नहीं करना पड़ रहा है। नहीं तो जूस भी लेंगे तो ग्लास उठाएंगे, मुख में देंगे, घुट घुट के पिएंगे, अंदर जाएगा, बनाएंगे, कहीं से लाएंगे, फिर बनाएंगे, फिर रस निकालेंगे, इतनी कर्म करना पड़ेगा। और आपको तो ये फ्री में प्रभु ने दिए, और जिसमें आप ठीक होंगे, जिसमें आप स्वस्थ होंगे, जिसमें आपका हीलिंग पावर होगा, जिसमें आपका बायोलॉजिकल चेंजेस होगी, जिसमें आपका खून का परिवर्तन होगा, जो पैदाई में माँ का गर्भ में जो आप खून, अस्थि, मज्जा में जो आपका शरीर गठित हुआ, उसका पूरी परिवर्तन होगा। एक नया सुरेश जैसा जन्म हुआ, ऐसा नया आनंदी जैसे जन्म हुई, ऐसा नया गीता जन्म होगा, नया सुनीता जन्म होगी, नया कनिका जन्म होगा, ऐसा नया जन्म होगी। तो नया जन्म, माँ का जन्म जो हुआ वो जन्म नहीं, वो जन्म से दूसरा जन्म आपकी होगी। तो दूसरा जन्म के लिए थोड़ा आपको तप करना पड़ेगा, और रसाहार पे रहो। रसाहार से अच्छा निर्जला, जो मैं बोली आकाश तो भगवान ने फ्री में दे रहे, घूमो, मौज करो, आनंद में रहो, उत्सव मनाओ, और पूरी प्रकृति के साथ झूम जाओ। हरियाली को देख के चमक उठो, आप भी हरियाली बन जाओ, हरा हरा भरा बन जाए आपकी जीवन, हरा भरा बन जाए, फूल विकसित हो, सुगंध विकसित हो, और सुगंध सबके पास फैले, ऐसा आपका जीवन हो। तो इस कामना के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश देवभूमि, तपोभूमि, संतों के साथ स्थान पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।